वाह, अरे भाई क्या बात है, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। तो अभी हमने पैकिंग वगैरह तकरीबन आप कह लें 80-90% कर लिया है। सिर्फ ये टेंट जो है इसे पैक करना है, दैट्स इट। और नाश्ता जो है हमने अपना आज बिस्किट और चाय के साथ तैयार किया है। चाय हमारी तैयार है और बाकी इंशाल्लाह चाय लेते हैं और साथ में ये दरिया है, उधर बैठ के चाय भी पीते हैं। तो चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अभी दरिया पे। ये जो आपको आवाज़ आ रही है ये इस दरिया की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक अपना ख़ास करम और रहम फरमा। तो जनाब हमने ये इस दरिया के किनारे पे कैंपिंग की है। कोर्टिना दी अम्पेज़ो इस टाउन का नाम था और कोर्टिना दी अम्पेज़ो में हमने कैंपिंग की और बड़ा मज़ा आया यार। काफ़ी कोऑपरेटिव लोग थे और इसके जो हमने पे किए हैं वो तकरीबन 24 यूरो हमने पे किए हैं। तो नॉट बैड। वॉशरूम, शावर, बड़ी साफ़ सुथरी जगह थी। आप खाना वगैरह भी बना सकते हैं यहाँ पर, कोई इशू नहीं। और उसके अलावा माहौल भी सेफ था। तो नींद भी बड़ी मज़े की है रात को। कोई इतना ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं था सिवाय दरिया की जो हमारे पास से गुजरा था उसकी आवाज़ के। वो तो फिर नेचुरल हो जाता है, वो तो उसी की वजह से नींद भी लगता गहरी आई है। और बाकी टाउन ये बहुत प्यारा है। इसकी सराउंडिंग में वो देख रहे हैं आप, चट्टानें, पहाड़, दरिया, नदी, तो सब कुछ अवेलेबल है जी इस पैकेज में। मज़ा आया यहाँ पर। वैसे यहाँ पर मैंने रूम भी देखे थे, वो तकरीबन 90 यूरो से कोई रूम कम ही नहीं था। तो आई विल रिकमेंड दोज पीपल जो कि इस रास्ते पर आएँ। कोर्टिना दी अम्पेज़ो, यहाँ से आपने जो जिन बंदों ने स्विट्ज़रलैंड जाना है तो वो अगर उनकी रात शाम पड़ गई है तो इधर लाजमी आए। अच्छी जगह है ये, पैसे भी बड़े जायज़ है। लें जी, बाय बाय कोर्टिना दी अम्पेज़ो। अगला हमारा स्टॉप जो है वो 17 किलोमीटर
है और हमें टाइम जो हमें बता रहा है वो 29 मिनट्स। तो हम शायद अब अगले स्टॉप पे ही ब्रेक लगाएं, अगर रास्ते में कोई ऐसा सीन ना आ गया तो, जिसने हमें मजबूर कर दिया कि यार रुक जा। देखते हैं, ये देखें, वो देखें जनाब, सामने ग्लेशियर, पहाड़ खूबसूरत, ब्यूटीफुल। व्यू चेक करें यार, व्यू चेक करें इधर का। ये नीचे अभी वो टाउन कोर्टिना दी अम्पेज़ो जिसे हम छोड़ के आए हैं, अभी हवा भी ठंडी ठंडी होना शुरू हो गई है। ये मैं क्या हो गया? अब अल्लाह करे वहाँ से जहाँ पे हम जा रहे हैं, हमें जो है ना व्यू अच्छा सा मिले। और हमने अब वापस आना है जी, मैंने अभी देखा है मैप पे, ये नहीं है कि हमने आगे जाना है और वापस आना है। और जो अगला मैंने स्टॉप लगाया है वो भी एक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो मेरे ख्याल में यार वो देखें, बहुत ही प्यारी गाय है यार, यहाँ पर वलाती गाय हैं। बंदा कसम से ना इधर ही किधर अपना डेरा बनाए, इंजॉय करे यार। ये देखें, ये देखिए ना, ये है वाह, अरे भाई क्या बात है यार, ब्यूटीफुल, अमेजिंग यार। मैं कह रहा हूँ इधर आप अगर देखें ना, शायद मैं आपको ना दिखा पा रहा हूँ, ये आगे से आपको दिखाता हूँ। अमेजिंग, पहले इधर देखें, यार अमेजिंग व्यू है यार, कसम से ना। तो ये यहाँ पर जगह मिल गई है, बिस्मिल्लाह।
बाइक पे इतना सामान हो गया है ना, काफ़ी हैवी हो गया है बाइक। तो अभी चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। ये स्टॉप जो है ना, थोड़ा सा जिधर हम जा रहे हैं, जो हमारा आखिरी स्टॉप है, उससे हट के था। कितने तकरीबन आप कह लें 10 किलोमीटर था आई थिंक। हमारा अगला स्टॉप जो है वो आएगा 21 किलोमीटर के बाद, ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा। लेकिन यार ये वर्थ इट था। स्टीप रोड होता है ना, उस पे हर मोड़ पे ना एक नया सीन ही आपको देखने को मिलता है। ये नहीं है कि आपको एक जैसी सीन मिल रहे हो। इसकी ये सबसे आप कह लो कि खूबसूरती है। इस जगह पे स्टॉप करेंगे ना, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे तो वहाँ पर कर लेंगे, या फिर अच्छा जी, यहाँ से हम कोर्तीना राइट साइड पे है, तो हम राइट साइड से आए थे और इधर हम गए थे जनाब। अभी हमने जाना है लेफ्ट पे। ओए काफ़ी आगे था मैं यार। कोरवारा, अराबा, बेलूनो। हमने बेलूनो की तरफ नहीं जाना, मेरा नहीं ख्याल। हमने यहाँ से हमें जो नेविगेशन बता रहा है लेफ़्ट साइड पे ही, और कितने मिनट का बता रहा है देखते हैं। अभी 11 किलोमीटर जब हमारा इंशाल्लाह यही है, देखें ऊपर। अच्छा ये चेयर लिफ्ट भी है इधर, इन्होंने ये भी सीन दिया हुआ है। गुड। आई थिंक यहाँ पर ड्रोन तो नहीं हम उड़ा सकते फिर मुझे अपनी पड़ी है। हम इस वक्त 2100 मीटर की बुलंदी पे है भाई। 2100 मीटर। सॉरी, आई थिंक हमने यहीं से जाना है ऊपर। मुझे यही लग रहा है हमारा स्टॉप। यस, नहीं यार, स्टॉप तो यही है आई थिंक भाईजान, हमारा स्टॉप यही है। हमने सुपारदोई excuse me, Passo di Falzarego. Don't know? English, Italian? Viva English. Okay. मेरे ख्याल में नीचे है ये, तो हमें ऊपर लेके जा रहा है, जो हमने आगे अपना सफ़र करना है। आई थिंक जहाँ पे, हाँ यही है आई थिंक यार। यही है ये पासो दी फाज़ालरेगो। हाँ ये सामने। सीन चेक करें भाईजान,
कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है यार, ग्लेशियर, ग्रीनरी, वो बीच में रॉक्स हैं, फिर ग्लेशियर है, फिर ग्रीनरी है, फिर रॉक्स हैं, और ये नीचे घने जंगलात। ब्यूटीफुल। अराबा कह रहा है जी 21 किलोमीटर। हमने रूट पकड़ा है कि जहाँ पर ज़्यादा हमें सीनीज मिल सकें और ज़रा ज़्यादा हम नेचर को का लुत्फ़ उठा सकें। यार हर वो क्या कह रहे हैं ना कि हर मोड़ पे एक नई कहानी है। सही किसी ने कहा है कि हर मोड़ पे एक नई कहानी। ये सही मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। वाकई हर मोड़ पे एक नया मंजर, एक नई कहानी। लफ्जों में बयान नहीं कर सकता भाई। अमेजिंग यार। आज हमने इतना ज़्यादा सफ़र तो नहीं किया, लेकिन ये है कि अभी तक हम एंजॉय कर रहे हैं यार। ये पीछे से यकदम आ जाते हैं, बहुत जल्दी होती है इनको ना। ये वैसे ना 3-4 चीज़ें इकट्ठी, स्पेशली इस तरह की जो रोड होती है ना, हिली रोड्स, मेरे ख्याल में अवॉइड ही करना चाहिए थ्रू आवर कैमरास। इटली का विलेज है ये। तो यहाँ पर हमें ना पेट्रोल पंप नहीं मिला कोई ना। मैंने 1-2 जगह से पूछा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वापस जाना पड़ेगा। तो वापस जाने से बेहतर है कि हम आगे जाएं। आई थिंक अभी 70 से 80 किलोमीटर हम कर लेंगे। तो देखते हैं इंशाल्लाह। रास्ते में कोई बड़ा टाउन तो आएगा लाजमी, वहाँ से इंशाल्लाह हम फिल करवाएंगे। और ब्रेक भी आई थिंक बेस्ट है कि उधर ही लें। ये देख भाई साहब। अच्छा जी, आप भी हैं इस खेल में। देखें भाईजान, इनके काम चेक करें यार, कसम से ना। ये तो मुझे सारे फार्मूला 1 के ड्राइवर लग रहे हैं यार। ओए होए होए, बाइकर्स ही बाइकर्स।
अभी देखना, ये गया नहीं देखेंगे। अल्लाहु अकबर। ओ यार क्या बात है, सही ग्रीन मेडोज वाली वाइब आ रही है यार, ब्यूटीफुल यार। राइड का मज़ा आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ना स्ट्रेस हो जाती है जब पीछे बाइकर्स आ रहे होते हैं ना स्पीड के साथ। सामने जनाब चेयर लिफ्ट्स, प्यारा एरिया यार। ये मैप देखें नीचे किस तरह से ये सांप की तरह बना हुआ है। रास्ते में अगर कोई बेंजीन स्टेशन आता है ना तो सबसे पहला काम पेट्रोल डलवाने वाला करते हैं। आई थिंक यहाँ पर ना किसी जगह पर, लेकिन पहले बेंजीन डलवाना है वहाँ पर, उसके आगे पीछे स्टॉप करेंगे और ड्रोन शॉट लेना चाहिए या नहीं देखते हैं। जिस जगह पे मैंने स्टॉप लिया है इस जगह का नाम है पुरदोए, और बस पानी वगैरह यहाँ पे पिया है, और क्योंकि आगे हमारा काफ़ी डिस्टेंस रहता है तो ये देखेंगे डोलोमाइट्स रॉक फॉर्मेशन की जनाब चट्टानें हैं, ये देखें, और वो सामने जनाब पहाड़, वो ऊपर ग्लेशियर है, प्यारा व्यू है यहाँ से भी। निकलते हैं हम अपने अगले स्टॉप की तरफ, और बेंजीन डलवाना है अभी रास्ते में, तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं रुके, बस 10 मिनट ही रुके हैं, और इंशाल्लाह आगे चलते हैं और कहीं देखते हैं कि बेंजीन कहाँ से मिलता है।